यानी उसके बाद नमाज आम होने लगी। आज चाइना में देख लीजिए कि हर रोज अजान हो रही है, मदरसे खुल गए, मस्जिद खुल गई, और क्या बोलते हैं, अल्लाह के नाम के प्रचार पढ़ने लगे। वो इसलिए अल्लाह एक वक्त के लिए इंसान को छूट देता है। जब इंसान की बगावत ज्यादा बढ़ जाए, इंसान अल्लाह का जब बागी बन जाता है, एक मुद्दत के बाद अल्लाह अपनी गिरफ्त में लेकर उस इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बी एजेंसी क्या कह रही है, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। अब इसके लिए एहतियात जरूरी है। एहतियात के नाम पे क्या कहा गया कि हाथ धुला जाए, पांव धुला जाए, सफाई का एहतमाम हो, नाक बंद रहे, मुंह बंद रहे, छींकने के वक्त कपड़ा ले दे, ताकि इस छींक के छींटे अगर जमीन पे पड़ जाए तो इसके छींटे से संक्रमण दूसरों में फैल सकते हैं। यानी वो चाइनीज से शुरू होने वाली बीमारी आज कहीं न कहीं ये साबित कर रही है, उससे जुगाड़ तलाश कर रही है, इससे बचने के एहतमाम हो रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आदमी मास्क लगाए, यानी मुंह ढक ले, आदमी हाथी करते वक्त, आदमी क्या बोलते हैं कि छींकते वक्त आदमी कपड़ा मुंह में रखे, ताकि कपड़ा जब लेगा तो उसके छींक के संक्रमण से दूसरा आदमी मुतासिर नहीं होगा, उसके रुतूबत दूसरे में नहीं सरायत करेंगे। इसलिए आदमी खाने के बाद हाथ धोता है, खाने से पहले हाथ धोता है। ये ऐलान किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा ये सफाई का एहतमाम किसने दिया है? इन तमाम साइंटिस्ट को आज ये बात समझ में आई है कि हाथ धोने से संक्रमण कम हो जाते हैं, हाथ धोने से कीटाणु धुल जाते हैं, और एक साफ और शफाफ हाथ बनने के बाद आदमी मुतासिर नहीं होता है। इसलिए वो आदमी को हाथ धोने, साबुन से हाथ धोने, मिट्टी से हाथ धोने की बात आज कही जा रही है, सफाई के एहतमाम की बात की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कोरोना वायरस बीमारी और उससे निपटने के जो उपाय आज बताए जा रहे हैं, एक आदमी अगर इस पे गौर कर ले, उससे पता चलेगा ये बीमारी हो या न हो, कम से कम इतना तो जरूर है कि अल्लाह के कानून पे अमल कराने का एक जबरी तकाजा जरूर है। अल्लाह के फरमान पे अमल पैदा होने के लिए हमारे लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला है, ताकि हम सब एक जमाने से जो अल्लाह को भूल गए हैं, ताकि हम अल्लाह को याद करें कि ये कौन सी बीमारी बतौर अज़ाब हमारे सामने आ चुकी है। इस बीमारी से निपटने का एक ही जुगाड़ आज साइंटिस्ट बता रहे हैं कि आदमी सफाई का एहतमाम करे, आदमी जहां भी रहे स्वच्छ रहे, साफ रहे, अपने कीर्तोनवा को साफ सुथरा रखे, वो आदमी संक्रमण से बचता रहे। इन्हीं फार्मूले को पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले बताया। हमारे उलमा कई साल से बताते आ रहे हैं कि आदमी हाथ धोले, खाने से पहले हाथ धोया करे, खाने के बाद हाथ धोए। आदमी नमाज पढ़ने जाए तो नमाज से पहले हुक्म क्या है? फगसलू वजूहकुम व ऐदीकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम। यानी एक आदमी जब नमाज पढ़ने जाए तो कुरान कहता है नमाज तेरी बाद में कबूल होगी, नमाज से पहले तुम सफाई का एहतमाम करो। सफाई के लिए तुझे पहले चेहरे का धोना होगा, तुझे अपने हाथ को साफ करना होगा, तुझे पाँव को साफ करना होगा, तुझे चेहरे के साथ साथ बालों के मसा करने पड़ेंगे। यानी कुरान पाक का ये फार्मूला सफाई का दिन में 5 बार अमल करने की तलकीन करता है, ताकि एक कुरान पर अमल करने वाला, नमाज की पाबंदी करने वाला वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी के संक्रमण से बच जाए। क्योंकि दिन में जो आदमी 5 बार हाथ धोएगा, 5 बार नाक में पानी डालेगा, 5 बार चेहरा धोएगा, 5 बार अपने हाथ को साफ करेगा, जाहिर सी बात है डॉक्टर से 1 बार साफ करने बोलता है, मगर कुरान दिन में 5 बार अगर वो हमें मस्जिद आने को कहता है, 5 बार अगर नमाज पढ़ने को कहता है, तो 5 बार वजू बनाने का हुक्म भी कुरान दे रहा है। 5 बार वजू बनाने का हुक्म, 5 बार हाथ धोने का हुक्म देता है। अगर एक आदमी ईमानदारी के साथ कुरान के फार्मूले पे अमल करके दिखा दे, वो आदमी खुद न वायरस से बचेगा, बल्कि दुनिया के वायरस के साथ साथ वो अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाएगा, वो आखिरत के अज़ाब से बच जाएगा, दुनिया में भी सुरखरू रहेगा और मरने के बाद भी सुरखरू उसी के लिए होगी। ये कब होगा? जब वो आदमी कुरान के कानून पे अमल करेगा। यहाँ कुरान के कानून पे कौन अमल करता है? यहाँ पे बस ये अगर जलसा हो जाए तो इतने बड़े गांव, फर्री गांव कोई मामूली गांव नहीं है, बड़ा नामी गांव है, कई किलोमीटर दूर तक यहाँ के ताल्लुक से मशहूर है। यहाँ के नौजवानों के हौसले, यहाँ के ताल्लुक से यहाँ के तमाम बिरादरी के तमाम अफराद, हिंदू मुस्लिम सबके इतिहाद के ताल्लुक से भी लोग जानते हैं कि सब भाई भाई मिलकर रहते हैं। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, अगर इस जगह इतने 10, 20, 50, 100 या 200, 500 लोग इतने बड़े जलसे में आए हैं और बाकी लोग अभी खरगोश की नींद ले रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि जलसा मेरे गांव में हो रहा है? क्या उनको नहीं पता कि हमारे गांव में चंदा हुआ, इश्तिहारबाजी हुई, अनाउंसमेंट हुआ, जलसा हुआ? ये हमारे जसीम साहब, जलसे के सदर साहब, जलसे के कायद साहब, सब लोगों ने मिलकर इतना अजीमुशान जलसा का एहतमाम किया है। किस लिए? ताकि हम तक दीन का पैगाम
पैगाम पहुंच जाए, हम आपसी भाईचारे को फरोग दे दे, हम आपसी दुश्मनी को पांव के नीचे रोन कर इत्तेफाक और इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दुनिया को दे दे, सारे भाई मिलजुल के जिंदगी गुजारे, क्योंकि अब वक्त लड़ाई का नहीं, ये वक्त इत्तेहाद का वक्त है, ये वक्त इत्तेफाक का है, ये मिलजुल कर जिंदगी गुजारने का वक्त है। मुसलमान इसके लिए सबसे पहले अपनी मिसाल दुनिया को पेश करे, क्योंकि मुसलमानों के आंगन से ही दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम मिला, इत्तेफाक का पैगाम मिला। मगर आज वो मुसलमान जो आज से 1400 साल पहले सारी दुनिया के सामने एक मिसाल की तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को मुसलमानों ने पेश किया था कि इत्तेहाद की जिंदगी कैसी होती है, इत्तेहाद की जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, आज वो मुसलमान टुकड़ों में नहीं हजारों में बटा हुआ नजर आ रहा है। आज मुसलमानों के समाज में सुजापुरी के नाम पे, वो खोटा खोटी के नाम पे, वो सुजापुरी के नाम पे, वो जबान के नाम पे, वो रंग के नाम पे, वो इलाके के नाम पे, पंचायत के नाम पे, जिले के नाम पे, राज्य के नाम पे, मुल्क के नाम पे, साथ बिरादरी के नाम पे आज नफरतें यहाँ पाई जाती है। आज मुसलमान आज नफरत करता है, और नफरत करता ही नहीं बल्कि नफरतों को ऐसा फरोग देकर ऐसे मोड़ पे पहुंचा दिया है। खानका के नाम पे लड़ाई, जलसे के नाम पे झगड़ा, अगर जलसा कर ले मौलाना साहब, अगर समाज के दो चार लोगों को पूछे और दो चार को न पूछ पाए तो जलसे की सुबह होकर मौलाना साहब को धमकी वाला लेटर लिखा जाता है कि देख लिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा, मस्जिद से निकाल दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा, मीटिंग में मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं क्यों नहीं शामिल हुआ, ऐसी धमकियां दी जाती है। मस्जिद में थोड़ी सी बात हो जाए, मुसलमान बोलता है कि मैं कसम खा लिया हूं, अब मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, अब मैं सामने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगा। 5-5 किलोमीटर दूर तक एक मुसलमान मामूली सी बात की वजह से अल्लाह के मुकद्दस घर से अलग होकर कसमें खा के निकलता है कि थूक कर दिया। ऐसा भी सुना गया, एक आदमी बोलता है मैं थूक फेंक देता हूं, आज के बाद इस मस्जिद में कभी नहीं आऊंगा। अब वो जुमा पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाएगा, वो दोबारा गांव की मस्जिद में नहीं आएगा। यानी मुसलमानों की हालत और कैफियत ये हो गई कि आज वो मस्जिद के नाम पे मोहल्ला अलग कर लेता है, गांव अलग कर लेता है, सोसाइटी अलग कर लेता है। मुहर्रम शरीफ के महीने में जुलूस निकालते वक्त आपने देखा होगा मुहर्रम शरीफ के जुलूस में क्या होता है, ये मोहल्ले वाले का जुलूस अलग निकलेगा, 25 मोहल्ले वाले का अलग निकलेगा। उनके ढोल, अव्वलन तो ढोल बजाना नहीं चाहिए, और ये ढोल बजा कर अलग अलग मोहल्ले वाले जुलूस निकालते हैं। उनका ढोल अलग, उनकी पोपी अलग, उनकी बांसुरी अलग, उनका बाजा अलग, ये सारी चीजों को अलग अलग मोहल्ले वाले निकाल कर पेश करके वो क्या बताना चाहते हैं? क्या यही हुसैनियत की पहचान है? क्या ये मेरे नबी का किरदार है? क्या मेरे मुस्तफा ने ऐसे ही बिखर के मजहब इस्लाम की एक बेहतरीन नुमाइंदगी करने की ट्रेनिंग या की तलकीन हमें दी थी क्या? नहीं। एक आदमी हजारों की तादाद में अगर जुलूस हुसैनी में पहुंचता है फिर भी वो नाकाम क्यों रहता है? इसलिए वो नाकाम रहता है। अगर भर्री से निकल जाए, चौकी मोना से निकल जाए, क्या बोलते हैं कि आपके पूरे कटिहार जिले से जुलूस निकल जाए, पूरे बिहार से निकल जाए, पूरे हिंदुस्तान से निकल जाए, क्या फायदा जब 10 लोग इधर बैठे, 10 लोग इधर निकले, 50 लोग उधर निकले, 100 लोग उस गांव से, 50 लोग उस मोहल्ले से, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। फायदा कब हासिल होगा? फायदा तब हासिल होगा जब भर्री का पूरा मुसलमान, पड़ोस के गांव का पूरा मुसलमान, 1000 इस इलाके का, 1000 उस इलाके का, 5000 पश्चिम इलाके का, 10,000 उस जिले का, हर मुसलमान अपनी सड़कों को बिल्कुल अपनी मौजूदगी से मुज़य्यन कर दे। उसके हाथ में तलवार हो न हो, लेकिन उसके पास अच्छे लिबास हो, वो अच्छा लिबास पहन ले, वो ताड़ी पी के नहीं, वो ढोल बजा के नहीं, वो नाच करके नहीं, वो नशे में वो कूद के वो नारा लगा के नहीं, बल्कि एक अच्छे हुसैनी के किरदार को बताने के लिए वो जुलूस हुसैनी में शामिल हो जाए। वो सर झुकाकर सड़कों से या हुसैन की बोली बोलता चला जाए, 5-5 मिनट पे दुरूद पाक पढ़ता जाए। वो आदमी 1 साल, 2 साल, 3-4 साल ये अमल पेश कर दे, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सड़कों पे निकल जाए, कोई किसी को धमकी न दे, कोई किसी से सबकत लेने की कोशिश न करे। आज अगर किसी छोटे किसी पश्चिम मोहल्ले वाले का ढोल वाला आगे बढ़ जाए तो पूरा वाला बोलता है उसका ढोल क्यों आगे चला गया? बड़े लोग हमारे मोहल्ले में, हमारा ढोल आगे जाएगा, मैं नामी करबला, वो क्या बोलते हैं कि वो फर्जी करबला में मैं पहले जाऊंगा। यानी ये करबला में पहुंचना, उसके कंपटीशन में उतरना, दौड़ के अखाड़ाबाजी करना, बूढ़े को धक्का मार देना, बच्चों को सताना, गरीबों को परेशान करना, गैर मुस्लिम भाइयों को सताना, ये कौन हुसैनी का किरदार है? अगर सच्चे हुसैनी का मुसलमान किरदार देना चाहता है तो उसका सही फार्मूला यह है, मुसलमान सड़कों पे करोड़ों की तादाद में निकल
निकल जाए, उसकी जबान से कलमा तैयबा हो, उसके मुंह में अगर 5-5 मिनट के बाद हो या हुसैन के बाद वो दुरूद शरीफ की विर्द लगाता जाए, जो आदमी घर पे बचा रहे वो हर जगह शरबत पिलाए, गरीबों को खाना खिलाए, नंगों को कपड़ा पहनाने का एहतमाम करे, तो 4-5 साल एक मुसलमान अपने समाज में जुलूस निकालने का ये अंदाज इख्तियार कर लेगा। वो गैर मुस्लिम जिनको इमाम हुसैन के ताल्लुक से कुछ पता नहीं है, वो भी जान जाएगा कि जब फर्री का मुसलमान जिस हुसैन के नाम पे नारा लगाकर, बोली बोलकर, दरूद पढ़कर इस तरह शरीफ बनकर रास्ते से गुजर रहा है, जब फर्री के मुसलमान जिस हुसैन का दीवाना है, जब यहाँ के मुसलमानों के किरदार का ये मामला है, तो जिस हुसैन का नाम ले रहा है उनका किरदार कितना बुलंद होगा, उनके अखलाक कितने अच्छे होंगे, उनका पैगाम कितना अच्छा होगा। तो वो गैर मुस्लिम भाई जो इमाम हुसैन के किरदार को पसंद नहीं करते हैं, वो भी इमाम हुसैन के नाम को जानकर आपकी जिंदगी पढ़ने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। वो भी कहेंगे मौलवी साहब से कि जरा इमाम हुसैन के बारे में बताइए। और जहां मुसलमान कूद फान करे, वो तलवार लेकर उन नशे में मुहर्रम शरीफ में कहां से लोग आते हैं, दिल्ली से हमारे लड़के आ जाते हैं। क्यों? इसलिए आते हैं कि ताड़ी पीने को मिलेगा, ताड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, भांग पिएंगे, धतूरा पिएंगे, क्या क्या पी के वो आदमी ऐसा ड्रामाबाजी वो करते हैं, मालूम पड़ता है कि उनसे बड़ा हुसैनी कोई है ही नहीं। ये हमारे दाढ़ी वाले चचा अगर चले जाए तो इनको धक्का मार देगा, बूढ़ा आदमी का यहाँ क्या काम है, हम लोग सच्चे हुसैनी है। वो 10-10 हाथ कूदने वाला वो जलसे में आज उनमें से कोई नहीं आया होगा, उनको जलसे से मतलब नहीं, उनको सिर्फ इमाम हुसैन के नाम का फर्जी नारा लगाकर, ताड़ी पी के, कूद के, दिखाकर अपने को हुसैनी साबित करना है। ऐसे ही लोगों से समाज बदनाम है, मुसलमान बदनाम है, हमारा मुआशरा बदनाम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे मुतासिर हों, तो गैर मुस्लिम भाई को मुतासिर करने के लिए पैगंबर इस्लाम के किरदार पे अमल करना होगा, इस्लाम के एक फरमान पे अमल करके दिखाना होगा, एक जेहती का पैगाम लाना होगा। आपसी दुश्मनी के तमाम बोरिये को नदी में फेंक कर एक ऐसी हवा कायम करनी पड़ेगी, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हम जब इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे भाई के लिए इज़हार और कुर्बानी के जज्बे हम दूसरों को दिखाएंगे, तो गैर मुस्लिम भाई बोलेंगे कि जिस मजहब में अपने भाई के आदाब इतने अच्छे बताए गए हैं, उस मजहब का कानून कितना अच्छा हो सकता है, वो मजहब कितना बुलंद होगा, उस मजहब के बानी के अखलाक कितने अच्छे होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान आपसी दुश्मनी और कीनेबाजी को खत्म करके एक मुसलमान बन जाए। कम से कम इस बात से तो मुसलमान सबक हासिल करे। दुनिया में ऐसी भी कौमें हमने देखी है जिनके खुदा का लिमिटेशन आज भी पूरा नहीं हो पाया है। कोई कहता है कि हमारे खुदा 1 करोड़ है, कोई कहता है नहीं 2 करोड़ है, कोई कहता है 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ से ज्यादा है। हर महीने के बाद नए खुदा लॉन्च होते हैं, हर महीने के बाद अलग अलग ढंग से लोग किसी भी चीज को खुदा कह दे। कोई कैमरे से फायदा हो जाए तो कल होकर बोलेगा ये कैमरा नहीं मेरा खुदा है। लोग ऐसा भी मिजाज रखते हैं, किसी नेता से फायदा हो जाए तो उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन में जो काउंटिंग जिस दिन हो रही थी, मैंने मोबाइल पे देखा, समाचार में देखा कि हमारे हिंदुस्तान में कई हिस्सों में लोग डोनाल्ड ट्रंप को खुदा मानकर अगरबत्ती जला रहे थे कि वो जीत जाए। यानी जिस इंसान से फायदा हो जाए वो उसे खुदा मानता है, हफ्ते में एक नया खुदा पैदा करते रहता है। यानी हजारों चीजों को, अफराद को अलग अलग ढंग से मज़ाहिर फितरत को खुदा मानने वाले आज एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। जिनके यहाँ खुदा का कोई तस्वुर नहीं, वो हजारों खुदा को खुदा मानते हैं। जिनके यहाँ इल्म का खुदा अलग, बरकत का खुदा अलग, पश्चिम का अलग, पूरब का अलग, जमीन का अलग, आसमान का अलग, उनके अकीदे के एतबार से करोड़ों खुदा उनके हैं। मगर वो हालात को समझने के बाद, माहौल समझने के बाद, वक्त की पुकार को महसूस करने के बाद आज वो एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक उनका इरादा एक, उत्तर से दक्षिण तक उनका मिशन एक, पूरी दुनिया में उनका नारा एक, उनका टारगेट एक है। मगर अफसोस की बात है हम 1400 साल से एक खुदा के मानने वाले, एक खुदा का कलमा पढ़ने वाले, एक मुस्तफा को मानने वाले, एक कुरान के फार्मूले पे अमल करने वाले, अगर वो मुसलमान बिहार का हो, उस बिहारी मुसलमान से पूछा जाए हु इज योर अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा क्रिएटर कौन है, बिहार का मुसलमान बोलेगा अल्लाह इज माई क्रिएटर, अल्लाह मेरा पैदा करने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को बोला जाए हु इज योर क्रिएटर, तेरा
खालिक कौन है? उत्तर प्रदेशी मुसलमान बोलेंगे अल्लाह इज माई क्रिएटर, अल्लाह मेरा पैदा करने वाला है। अगर अमेरिका में रहने वाले अगर वो गोरे मुसलमान से पूछा जाए आपका अल्लाह कौन है, वो भी कहेगा, आपका खालिक कौन है, वो भी कहेगा अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मुझे पैदा किया है, अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे मारेगा, अल्लाह सब कुछ देता है। यानी मुसलमान चाहे अमेरिका में रहे या अफ्रीका में, हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में, जंगल में रहे या व्हाइट हाउस में, दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान रहे, सारी दुनिया के मुसलमानों में रंग में इख्तलाफ हो सकता है, जबान में इख्तलाफ हो सकता है, बोली में इख्तलाफ हो सकता है, बिरादरी में इख्तलाफ हो सकता है, जगह में इख्तलाफ हो सकता है, तमाम चीजों में नफरतें पाई जा सकती है, मगर अल्लाह के ताल्लुक से दुनिया के जिस हिस्से के मुसलमान से पूछा जाए आपको किसने पैदा किया, वो बोलेगा अल्लाह ने पैदा किया। बंगाली भी बोलेगा अल्लाह ने पैदा किया, बिहारी बोलेगा अल्लाह ने पैदा किया, उत्तर प्रदेशी बोलेगा अल्लाह ने पैदा किया। जब सारी दुनिया के मुसलमानों का एक ही नारा है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह मुझे मारेगा, तो फिर जब एक अल्लाह के हम मानने वाले, एक अल्लाह के कानून पे अमल करने वाले हैं, तो उसी अल्लाह के कानून के दायरे में जिंदगी गुजारने में हमारी भलाई है। उस अल्लाह का कानून क्या कहता है? एक इंसान अगर किसी भाई की मदद करता है, वो इंसान जो अपने भाई की हिमायत करता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह उसकी कोऑपरेशन करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और जो इंसान अपने भाई से दुश्मनी मोल लेगा, समाज के किसी फर्द से दुश्मनी मोल लेगा, वो जान जाए कि उसके लिए भी तबाही है, उसके लिए भी बर्बादी है। आज देखा गया ये है कि एक आदमी अपनी तरक्की के लिए जितना टाइम वेस्ट नहीं करता, उतना उससे ज्यादा टाइम वो पड़ोस की तबाही के लिए वेस्ट करता है कि कहां से पैसा ये कमाता है, कैसे इसके बेटे को नौकरी लग गई, कैसे इसका बेटा पंजाब में इतना पैसा कमाता है, उसकी जड़ कैसे काटी जाए, उसको कैसे तबाह किया जाए, उसको कैसे जेल भेजा जाए। यानी ये माहौल आज हम बनाकर एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत देते हैं, कतई ऐसा नहीं हो सकते। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में एक एक सेकंड हमको मारने की बात लोग बोलते हैं, हमको तबाह करने का फार्मूला अपनाते हैं, हमको बर्बाद करने के नित नए तरीके पर दुनिया अमल कर रही है। अभी कल एबीपी न्यूज में मैंने एक खबर पढ़ी, एक खबर वो बोलते कि प्रिंट मीडिया के पैनल में मैंने खबर पढ़ी थी, एबीपी न्यूज के प्रिंट मीडिया में एक खबर ये पढ़ी कि अमेरिका में एक निकाबपोश मुस्लिम खातून को प्लेन से इसलिए उतार दिया गया कि एक अंग्रेज को डर लगने लगा, ये निकाब पहनने वाली खातून पता नहीं रिवॉल्वर साथ में रखी है क्या, पता नहीं बम साथ में रखी है क्या, बस इसलिए उसने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने उसको वहां से उतार दिया। उसको एयर होस्टेस से शिकायत करने के बाद उस प्लेन को लैंड किया गया, चलती प्लेन को लैंड कराकर उस मुस्लिम खातून को प्लेन से उतार दिया गया, उससे फिर उससे निकाब उतरवाया गया, फिर निकाब को उसे प्लेन में बिठाया गया। मैं कहना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में यह खतरनाक हालात हमारे खिलाफ क्यों नजर आ रहे हैं? वजह यही है कि आज हम टुकड़ों में बटे हैं।